नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार के विषय की। भ्रष्टाचार का विषय यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आज आवाज उठाता है तो उसे बाबा रामदेव कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर अब बाबा रामदेव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आवाज उठाने वाला नाम बन गए हैं। लेकिन अगर राजस्थान प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या कहा जाएगा, और वो आवाज अगर कांग्रेस के अंदर से आए तो उसे कहा जाएगा कि आखिर कौन है कांग्रेस का ये बाबा। मैं नहीं समझता मैंने कभी भी मुखालफत की हो। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, जबरदस्त करप्शन है। आज पूरी भ्रष्टाचार पार्टी की इमेज खराब होती जा रही है। क्या हम करप्ट लोगों को बचाना चाहते हैं? तो पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार को लेकर आखिर मोर्चा खोला। ये मोर्चा खोला विधायक और संसदीय सचिव राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने। बेगू की एक सरपंच के पति रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए और उसके बाद जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई प्रधान पर, तो बेगू विधायक ने सीधे तौर पर अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के आरोप जब सीधे तौर पर तय हो गए हैं तो कांग्रेस उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर रही। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी सरकार और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है कांग्रेस के अंदर जो ये नए बाबा बने हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या ये एक कहा जाए कि अंदर की सुगबुगाहट है जो अब बाहर आ रही है? आशीष, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ चातुर्मास काफ़ी जो महत्वपूर्ण माना जाता है, इसमें बाबाओं का काल कहा जाता है। सारे बाबा व्रत उपवास करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, कथा वाचन करते हैं और खबरें भी ज़्यादा उनकी छपती हैं कि चातुर्मास। तो कुल मिलाकर अब इस राजनीतिक चातुर्मास भी अब शुरू हो चुका है और बाबा नए नए राजनीति में भी उतरने लगे। उनको पता लगने लगे ये चातुर्मास में यदि हम बाबा बनेंगे तो खबरें भी खूब चलेगी और पूछ भी खूब होगी। और ऐसे समय में वैसे भी चातुर्मास में अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं कि ईमानदारी से रहा जाए, धार्मिक कार्य किए जाए। तो राजनीतिक बाबा भी अब धार्मिक कार्य ये कर रहे हैं कि धार्मिक कार्य इस देश में इस समय ये माना जा रहा है आशीष की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, काले धन को लाने की बात, ये सब जो है धार्मिक कार्य माने जा रहे हैं इस देश के। तो ऐसे ही बाबा अब कांग्रेस में भी आने ही थे, पैदा होने ही थे और ये बाबा अब हो गए हैं। लेकिन ये बाबा, सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष, बाबा पैदा हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, खूब बाबा पैदा हो रहे हैं और चातुर्मास भी खूब चल रहा है। लेकिन ये बाबा आजकल कांग्रेस के पीछे पड़े हुए, ये सबसे बड़ी बात है। एक बाबा तो दिल्ली में परेशान किए हुए, अब ये कांग्रेस के अंदर के बाबा ही यहाँ की राज्य सरकार को परेशान कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है आखिर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों विधूड़ी इतने क्यों खफा हुए? अब वो बाबा जब बन गए तो खफा, अब ये मानना पड़ेगा कि आखिर में उनके दिमाग में ये बाबा बनने की आई कैसे। आशीष, ये पूछना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तो काफ़ी बात भी होती रहती है विधूड़ी जी से। लगता है कि विधूड़ी जी ने बाबा बनने की तैयारी तो तब से ही कर ली थी जब से ये सरकार बनी थी, क्योंकि तभी से कहीं ना कहीं वो उनका प्रवचन जारी था। कभी कोई प्रवचन, कहीं कोई प्रवचन, भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली उन्होंने निकाली। आखिर में मुख्यमंत्री ने कोशिश भी की कि उनको समझाने की, संसदीय सचिव भी बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो ये प्रवचन बढ़ता गया और उनकी जो धार्मिक जो विचार हैं वो बढ़ते गए और आज वो पूरी तरह से अब एक चातुर्मासी बाबा हो चुके हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के पीछे पूरी तरह से लग गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों नाराज हैं राजेंद्र सिंह विधूड़ी? आइए दिखाते हैं आपको। चित्तौड़गढ़ की बेंगू से कांग्रेसी प्रधान रुकमा देवी पहले से ही काफी चर्चाओं में रही हैं। गत दिनों उन्होंने संसदीय सचिव और बेंगू विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी पर प्रधान बनाने के लिए रुपये लेने का आरोप लगाया था। वहीं 9 जुलाई को उनके पति हीरालाल रैगर भी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा था। लेकिन इस बार उनकी एक सीडी जारी हुई है जिसमें वे खुद रिश्वत के पैसे गिनते हुए साफ दिखाई दे रही हैं। ये सीडी जारी करने वाला और आरोप लगाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पंचायत समिति बेंगू के सदस्य और कांग्रेसी कार्यकर्ता बगदी चंद शर्मा ही है। राजधानी जयपुर में उन्होंने ये सीडी जारी की है। शर्मा के अनुसार रुकमा देवी विकास के हर काम के लिए 10% रिश्वत खुलेआम लेती थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने प्रधान को सीडी के जरिए सबके सामने लाने की कोशिश की है।
तो वहीं शर्मा ने आरोपियों की ओर से लगातार जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप भी लगाया है। विकास अधिकारी के लिए रिकमेंड की जरूरत होती है तो वो रिकमेंड करने के बाद में हमारे को कहते हैं कि भाई 5% दो, 2% दो, पैसा दो, उसके बाद हम रिकमेंड करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक ये कदम उठाया कि अपन क्यों नहीं एसीबी को इससे पकड़वा के मतलब इसको सारा काम निपटा दें। तो वो काम मैंने फिर एसीबी के शरण में गया मैं, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे सलाह दी भी ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हो तुम, और वो हो भी गया है। मतलब क्या है कि उसको पकड़ भी लिया है हीरालाल को, उसके पति को, और वो वहाँ से वो भी वहीं थे, लेकिन कहाँ गायब हुए इसका मुझे भी पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गए। वहाँ बगदी चंद शर्मा ने सीडी को पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी पहुंचाने की बात कही है। ऐसे में एक और सीडी से प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में बवाल खड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के ही नेता प्रधान को पार्टी से बाहर करने की मांग करने लग गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधान पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है, या फिर मामले को दबा दिया जाएगा। अजीत शेखावत, एचबीसी न्यूज, जयपुर। तो आखिर देखना है कि प्रदेश कांग्रेस के जो बाबा बने हैं उनकी मुहिम क्या रंग लाती है, तो देखने की बात है। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज प्रदेश कांग्रेस के बाबा यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का नाम अब शायद हिंदुस्तान में बाबा कहा जाने लगा है, क्योंकि चाहे वो बाबा रामदेव हो या अन्ना हो, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को बाबा कहा गया है। आखिर प्रदेश कांग्रेस के ये बाबा कौन है, आइए दिखाते हैं आपको। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने जहां केंद्र सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं अब प्रदेश कांग्रेस में भी कई बाबा रामदेव आ गए हैं। लेकिन ये बाबा बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं, जो आए दिन प्रदेश कांग्रेस की टांग खिंचाई करते हैं। विपक्ष से जूझती प्रदेश कांग्रेस सरकार के लिए अब अपनों ने ही मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस में संसदीय सचिव राजेंद्र विधूड़ी, प्रताप सिंह खाचरियावास और रघु शर्मा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश नेतृत्व से खफा नेताओं के दिल्ली आलाकमान से मिलने के दौरे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के इन बाबाओं के बागी तेवरों की शुरुआत हुई संसदीय सचिव विधूड़ी के आरोपों से, जो कि बेंगू प्रधान रुकमा देवी की रिश्वत लेती हुई सीडी की जांच करवाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार की चुप्पी ने विधूड़ी को बोलने पर मजबूर कर दिया, और जब वो बोले तो सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। राजेंद्र विधूड़ी ने प्रदेश नेतृत्व पर उंगली उठाते हुए कहा है कि पदों के वितरण की जो रेवड़ियां बांटी गई हैं वो सही नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास को उनकी वरिष्ठता का फायदा मिलना चाहिए था। तो वहीं बेंगू प्रधान पर कार्रवाई नहीं करने से विधूड़ी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऊपरी तौर पर एका पार्टी दिखाने वाली कांग्रेस में क्या वाकई एकता है? ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेसी नेता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हों। पिछले साल विधूड़ी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ यात्रा निकाल चुके हैं, जिससे पहले भी विवाद की स्थिति बन गई थी। तो वहीं बढ़ता हुआ संतोष और सवालों के घेरे अब प्रदेश नेतृत्व के लिए दिनों दिन मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या कहा राजेंद्र विधूड़ी ने जिससे कहीं ना कहीं उन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात की और उसके बाद अपनी सरकार पर निशाना साधा, आइए सुनाते हैं। और एसीडी का डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर है, मेरे अंडर नहीं है। एसीडी में ट्रैप का विधानसभा के अंदर जवाब दिया गया, एसीडी को मजबूत किया जाएगा, करप्शन को रोका जाएगा। और जब वो सीधा ट्रैप है, प्रधान के पति के घर में ट्रैप है, उसके ऑफिस में ट्रैप है, और पत्नी के ऑफिस में किसके बैठ सकते हैं? सस्पेंडेड आदमी है। एसीडी ने पकड़ा, रंग निकला है, कलर निकला है,
रिश्वत मांगता निकला है, कांग्रेस के पंचायत समिति के मेंबर से निकला है, उसमें वो डिपार्टमेंट तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधा मातहत है, उसमें ना तो वीरेंद्र सिंह जी के, तो उसमें तो कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। पर में एक क्वेश्चन निकलता है, जब प्रधानपति अंदर से ट्रैप हुआ, हाउस उसके पंचायत समिति की सीट पर बैठ के पैसे लिए, तो क्या एक मैं अगर मेंबर हूँ और मेरा बेटा या मेरा वाइफ मेरे चैम्बर में बैठ के अगर मेरे नाम से रिश्वत ले रही हो, तो क्या कल्प्रिट मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो फिर उसको बचाया क्यों जा रहा है, भागने क्यों दिया गया, पकड़ा क्यों नहीं गया? टोटल एक फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड इमेज को खराब करने के लिए था। इसमें वहाँ के लोकल एमएलए, कलेक्टर और ये सब लोग इन्वॉल्व थे। 15 तारीख को जो समिति थी उसको मैंने बोला था कि तो देखा आपने क्या तेवर थे राजेंद्र सिंह विधुड़ी के। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का जब मामला सीधे तौर पर उजागर हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उधर प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर सरकार जवाब दे विधुड़ी के आरोपों का। लेकिन पार्टी का कोई सीनियर आदमी और पार्टी के कैबिनेट का सदस्य कोई बात उठाए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ये कहता है कि जिसके प्रति भी बात उठाई जाए, ऐसे में जब जनता में संदेश ये जाता है कि पार्टी के अंदर से, सरकार के अंदर से इस तरह की आवाज आई, तो जिसके प्रति आवाज आई उसको जवाब देना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी होती है डेमोक्रेसी में। हम ट्रांसपेरेंसी से पीछे नहीं हट सकते। हमारी सरकार का तो नारा है संवेदनशील, पारदर्शी, जवाब दे सरकार। यदि विधुड़ी जी जैसे सीनियर आदमी ने ये बात उठाई है तो जवाब आना चाहिए, संगठन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। अब जवाब किसको देना है ये हमारी सरकार को तय करना है। करप्शन इतनी बुरी हालात पर है कि चपड़ासी से लेकर, पटवारी से लेकर, तहसीलदार से लेकर, एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक, सड़क पर पुलिस वाले तक, जो छोटा करप्शन है उससे आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, जबरदस्त। तो देखा आपने, दो नेता थे और दोनों के स्वर लगभग एक से थे। यानी कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आक्रोश इनके अंदर दिखा हमको। प्रताप जी, क्या लगता है, दोनों ऐसे नेता माने जाते हैं जो बहुत जुझारू नेता माने जाते हैं, चाहे प्रताप सिंह की बात करें, राजेंद्र विधुड़ी की बात करें, दोनों नेता बहुत जुझारू और युवा नेता माने जाते हैं। आखिर ये गुस्सा क्या है? गुस्सा नहीं है, ये जिसे कहते हैं ना कि बाबा इफेक्ट, ये बाबा इफेक्ट है। पर आशीष, बात ये उठती है कि आखिर में ये बाबा इफेक्ट के पीछे, क्योंकि बाबा रामदेव के तो गुरु थे, गुरु दीक्षा हुई थी उनकी, इनके पीछे ढूंढना पड़ेगा कि कौन है गुरु, किससे लिए इन्होंने दीक्षा। शायद जब राजनीति की बात आती है तो ऐसा लगता है कि हर राजनेता का गुरु कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, कहीं ना कहीं दिल्ली से कहीं कोई गुरु की जो दीक्षा के आधार पर इन्होंने ये चातुर्मास शुरू किया है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। और लगता है कि इस बार इनका चातुर्मास पूरे जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलने वाला है, और ऐसा लगता है कि सरकार के सामने काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। पता नहीं, लेकिन दोनों ने जो विषय उठाया भ्रष्टाचार से जुड़े विषय थे, और पहले एक भ्रष्टाचार के खिलाफ रथ यात्रा भी निकाल चुके, विधुड़ी निकाल चुके, प्रताप सिंह भी थे, क्या रघु शर्मा भी थे। रघु शर्मा थोड़ा सा अब इन दिनों पीछे हैं, लेकिन ये दोनों ने आज तो बिल्कुल खुलकर, हमने देखा है कि पिछले दिनों में दोनों खुलकर मोर्चा थामे हुए हैं। देखो आशीष, यहाँ बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में या काले धन के मामले में इसमें एक बड़ी बात ये आती है कि ये लड़ाई तब लड़ते हैं लोग जब कहीं ना कहीं सीधी टसल हो जाती है। राजनीति में तो ये देखा गया है, और राजेंद्र विधुड़ी और प्रताप सिंह के मामले में ये एक साफ तौर पे जाहिर है कि एक दमदार और सक्रिय नेता होने के बावजूद जिस तरह से उनकी अवहेलना की गई, तो उन्होंने अपना कहीं ना कहीं आश्रम ढूंढ लिया और वहाँ से वो दीक्षा लेने लगे हैं, और इसके चलते उन्हें भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने लड़ाई भी छेड़ दी। जैसे उन्होंने रथ यात्रा निकाली, रथ यात्रा के बाद तो ये लगने लगा था कि क्या ये इस राज्य सरकार के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है प्रताप जी, क्योंकि आपकी सरकार है, आप भ्रष्टाचार के विषय उठा रहे हो, सरकार बार बार अनदेखी कर रही है उन विषयों की जिनके लेकर आप लड़ रहे हैं। प्रताप सिंह ने, अभी हमने सुना है प्रताप सिंह ने क्या कहा कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। आखिर सिस्टम, हम पारदर्शी सरकार कहते हैं तो एक सिस्टम तो देना पड़ेगा। आशीष देखो, जब भी जैसे बाबा रामदेव ने या अन्ना हजारे ने जो बात उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसने एक माहौल बना दिया और लोगों के दिल में आग लगा दी। वैसे ही ये कांग्रेस के बाबाओं ने कांग्रेस के आम कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल में आग लगा दी है। ये क्या भ्रष्टाचार सारे सब लोग कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता को ठेंगा बताकर उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी कोई पूछ नहीं है सरकार में। ये अंदर से आती आवाज है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक।